हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का हमारा चर्चा का विषय है जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल का परिणाम। दोस्तों, आप जानते हैं कि आज हेमंत सोरेन जी, जो झारखंड के मुख्यमंत्री दोबारा बन गए हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था शपथ ग्रहण समारोह के बाद। उसमें कई बातें हेमंत सोरेन जी ने कहीं, जिसमें से जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल की बात भी उन्होंने कही। तो इसका परिणाम, जो लंबित परिणाम है, पेंडिंग रिजल्ट्स हैं, ये कब तक पब्लिश किए जाएंगे, इसके ऊपर भी हेमंत सोरेन जी ने बात की। तो आइए हम समझते हैं कि हेमंत सोरेन जी ने क्या क्या बात कही। दोस्तों, आप जानते हैं कि हाल ही में जो चुनाव हुए थे झारखंड में 13 और 20 नवंबर 2024 को, उसमें जेएमएम प्लस आरजेडी प्लस कांग्रेस, इसने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया था। कलेक्टिवली 56 सीट्स इनको मिला। इसके बाद इन्होंने सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी और उसी क्रम में आज शपथ ग्रहण भी था। शपथ ग्रहण आज यानी 28 नवंबर को। शपथ ग्रहण के बाद हेमंत सोरेन जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कई बातें कहीं, मैया समान योजना की उपलब्धियां गिनाई और परीक्षा के बारे में भी चर्चा की। परीक्षा, क्योंकि हमारा विषय, चर्चा का विषय है परीक्षा का परिणाम, तो उन्होंने दो बातें कहीं परीक्षा के संबंध में कि एक तो पेंडिंग रिजल्ट्स, इसके बारे में चर्चा की, पेंडिंग रिजल्ट्स, और दूसरा कैलेंडर की चर्चा की। आप जानते हैं कि जेपीएससी, इसकी परीक्षा हुई थी मेंस की जून के महीने में। इसके बाद कैंडिडेट्स वेट करते रहे मेंस की रिज़ल्ट की, लेकिन मेंस का रिज़ल्ट पब्लिश नहीं हो पाया। तमाम सारे रीज़न थे। इसके बाद हेमंत सोरेन ने आज फिर से जेपीएससी रिज़ल्ट के बारे में बात कही। इन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2025 से पूर्व रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा जेपीएससी मेंस का, और 1 जनवरी 2025 से पूर्व ही कैलेंडर भी घोषित कर दिया जाएगा जेपीएससी का। ठीक है। कैलेंडर, जैसे आप जानते हैं कि यूपीएससी हमेशा एडवांस्ड कैलेंडर जारी कर देता है, नोटिफिकेशन निकलने से पहले ही कैलेंडर जारी कर देता है। तो हेमंत सोरेन ने कहा कि इसी तरीके से जेपीएससी का भी एनुअल कैलेंडर जारी किया जाएगा। कब परीक्षा होनी है, कब रिजल्ट घोषित करनी है, कब साक्षात्कार लेना है, कब अपॉइंटमेंट देनी है, तो ये सारी बातें कैलेंडर में होंगी डेट के सहित। ठीक है। तो रिजल्ट और कैलेंडर, जेपीएससी का रिजल्ट और जेपीएससी के कैलेंडर, एनुअल कैलेंडर, दोनों पब्लिश किया जाएगा जनवरी 2025 से पूर्व, यानी 1 जनवरी 2025 से पूर्व। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दिसंबर का महीना शेष रह गया है, यानी 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कभी भी रिजल्ट अनाउंस किया जा सकता है। हेमंत सोरेन जी ने सिर्फ जेपीएससी के बारे में बात नहीं कही, जेएसएससी सीजीएल के बारे में भी यही बात कही। आप जानते हैं कि जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक हो गया था। ये 1 स्टेप एग्ज़ाम है, जिसको मेंस एग्ज़ाम कहा जाता है। तो इसका पेपर लीक होने के बाद रिजल्ट का पब्लिकेशन अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। हालांकि आंसर की जारी कर दिया गया था, लेकिन अभी रिजल्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इसका रिजल्ट भी अनाउंस किया जाना है 1 जनवरी 2025 से पूर्व। हेमंत सोरेन जी ने ये बात कही। ठीक है। तो ये तो हमने देखा कि हेमंत सोरेन जी ने क्या कहा अपने स्टेटमेंट में। अब हम देखते हैं कि हम हेमंत सोरेन जी के बातों पर कितना भरोसा कर सकते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि हेमंत सोरेन जी ने रिजल्ट के पब्लिकेशन को लेकर के ये बात कही है, प्रॉमिस किया है। ऐसा पहली बार नहीं है। 15 अगस्त 2024 को भी अपने संभाषण के दौरान हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि जेपीएससी मेंस का रिजल्ट बहुत जल्दी पब्लिश किया जाएगा, लेकिन रिजल्ट पब्लिश नहीं किया जा सका।
उस समय तमाम सारे रीज़न थे, कई रीजन्स थे। पहला रीज़न तो ये था कि चेयरमैन का पद खाली है, अभी भी खाली है, इस पर नियुक्ति नहीं हुई है। तो जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति अभी नहीं हुई है। दूसरा रीज़न यह था कि जेपीएससी के जो मेंबर्स हैं उनके बीच सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाना, ये भी एक रीज़न है। और 2001 का जो रूल बना था, 2001 में जो रूल बना था उसके अकॉर्डिंग जेपीएससी के मेंबर्स के बीच सामंजस्य बनाना ज़रूरी है। अगर इनके बीच कोऑर्डिनेशन यानी तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, समन्वय नहीं बैठ पा रहा है, तो इस केस में रिजल्ट जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो अब देखना यह है कि हेमंत सोरेन की सरकार फिर से बन गई है। अब अगले 5 वर्ष तक हेमंत सोरेन की सरकार रहेगी। अब क्योंकि नई सरकार बनी है तो हेमंत सोरेन पर थोड़ा भरोसा किया जा सकता है शायद, कि अब नई सरकार जब बनती है तो थोड़ी सी जोशीली होती है और पूरी एनर्जी के साथ काम करती है और फिर धीरे धीरे ढीली पड़ जाती है, ये सच्चाई है। तो अब देखना यह है कि हेमंत सोरेन की नई सरकार अब कितनी तेज़ी से काम करती है और रिक्रूटमेंट्स के प्रति कितना सीरियस रहती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन हम ऑल प्रोबेबिलिटी के साथ हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि दिसंबर 2024 में ही परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन में भी परीक्षा एक बहुत बड़ा टॉपिक रहा था इलेक्शन के दौरान भी। ठीक है, तो अब हमारे पास उम्मीद के अलावा और कुछ है भी नहीं। हम यही उम्मीद करेंगे कि सारे पेंडिंग रिजल्ट्स दिसंबर में जारी कर दिए जाएं और रिक्रूटमेंट प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए और मेरिट के बेसिस पर रिक्रूटमेंट्स हों, ऑनेस्टी के बेसिस पर रिक्रूटमेंट हों। तो यही हम उम्मीद करेंगे नई सरकार से। तो जो लोग जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वे इंटरव्यू की तैयारी करने में लग जाएं। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं बातों के साथ आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।